नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। फाइनली आप लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग से नई भर्ती आपको निकल के आ गई है यहाँ पे। और इसमें आपको ये भी आपको आगे हम बताएंगे कि एएनएम और जीएनएम का कितना पद आपको रहने वाली है, उस तरह से हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं बात कर दोस्तों यहाँ पे लेकर आपको बिहार में नई भर्तियां को लेकर। तो स्वास्थ्य विभाग से आप लोग देखें कि 45,000 पदों पर नई भर्ती आपको निकल के आने वाली थी। तो बहाली आना आपको यहाँ पे शुरू हो गई है दोस्तों। आपको बहाली यहाँ पे जारी कर दी गई है। आपको सीएचओ का नई भर्ती आपको यहाँ पे जारी कर दी गई है, जो कि पदों की संख्या आपको 4500 पद पे नई भर्ती आपको निकल के आई है। अब ये भी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एएनएम और जीएनएम का है जो कितना पद आपको रहने वाली है और कब तक भर्ती आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फाइनली आपको धीरे धीरे करके सभी भर्तियां आपको निकलना शुरू हो गया। तो चलिए चलते हैं, आपको बारीकी से बताते हैं कि सीएचओ का क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, सैलरी आपको क्या रहने वाली है, परमानेंट जॉब है या संविदा पे जॉब है, सारा डाउट हम आपको क्लियर करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो को। बात कर दोस्तों सबसे पहले कि यहाँ पे लेकर आपको लंबा समय से इंतजार किया गया भर्ती। कुछ दिन पहले आप लोग देखें कि ऑनलाइन होने का यहाँ डेट भी दिया गया था, लेकिन किसी वजह से आपको यहाँ पे कैंसिल करके अब यहाँ पे दे दिया गया है 4500 पदों पे नई भर्ती आपको निकल के आ गई है। जिसमें जनरल की बात करें तो आपको 979 पद आपको जनरल में है और ईडब्ल्यूएस में 245 पद है, एससी का 1243 पद है, एसटी का आपको यहाँ पे 55 पद है और ईबीसी का आपको यहाँ पे 1170 पद है और बीसी का आपको 640 पद है और बीसी कैंडिडेट का आपको फीमेल में आपको 168 पद है। तो ये आपको कुल टोटल 4500 पद आपको निकल के आई है स्वास्थ्य विभाग से सीएचओ का। जिसमें एज की बात कर लें तो जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, मेल कैंडिडेट है तो 42 साल एज आपको इसको होना चाहिए, प्लस अगर फीमेल है तो 45 साल आपको एज है। तो इस फॉर्म को आप लोग डाल सकते हैं। ये आपको एज की जो गणना होगा दोस्तों, आपको 1/10/2024 से आपको गणना होगा, यानी 1 अक्टूबर 2024 तक आपको एज है तो डाल सकते हैं, ये चीज है। उसके बाद बीसी हो गया, ईबीसी है तो 45 साल एज आपको मेल कैंडिडेट का और फीमेल कैंडिडेट दोनों का इसमें आपको रहेगी। बाकी आप एसी है, एसटी है तो आपको 47 साल मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट का आपको यहाँ पे 47 साल आपको मिलेगा। अगर इसी विभाग में आप जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 5 साल एक्स्ट्रा छूट आपको मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस आपको क्या रहने वाली है, तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें आपको एग्जाम कराई जाएगी, जो कि आपको सीबीटी एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको यहाँ पे फाइनली जॉब मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 गुना कैंडिडेट को आपको यहाँ पे बुलाई जाएगी। 4500 आपको यहाँ पे सीट है तो 9000 कैंडिडेट को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। दोस्तों योग्यता की बात करें तो योग्यता आप लोग ध्यान से देखिएगा कौन कौन डालेंगे। योग्यता में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए आपको समझना है, आपको बीएससी नर्सिंग होना चाहिए कंप्लीट, ये आप लोग जान लीजिए। अपेयरिंग वाले नहीं डालेंगे, जिनका कंप्लीट हो गया है आपको 1 अक्टूबर तक वो आप इसको डाल सकते हैं। बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, साथ में आपको सीसीएच का 6 माह का सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए तो डाल सकते हैं। अन्यथा ये आपको नहीं है तो पोस्ट आपको बेसिक बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं और उसके साथ आपको सीसीएच का 6 माह का सर्टिफिकेट है तो वह कैंडिडेट इस फॉर्म को डालेंगे। प्लस आपको जीएनएम जो किए हुए हैं वो भी इस फॉर्म को डालेंगे। तो जीएनएम वाले के लिए भी आपको अच्छा मौका है। एएनएम का थोड़ा सा ऊपर पद है ये, तो ये आपको इसका सीएचओ रहता है, तो जीएनएम वाले भी इस फॉर्म को डालेंगे। अब आपको समझना यह है कि फी क्या लग रही है। देखिए जनरल हो गए, ईडब्ल्यूएस हो गए, बीसी हो गए, ईबीसी हो गए, मेल कैंडिडेट का 500 रुपया लग रहा है। अगर आप जो भी है किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप तो यहाँ पे 250 रुपया आपको फी लग रही है। 500 रुपया जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, मेल कैंडिडेट, बाकी जो भी है 250 रुपया आपको फी लग रही है। अप्लाई डेट की बात करें दोस्तों तो अप्लाई डेट यहाँ पे आपको 1 नवंबर से आपको अप्लाई होने वाली है और लास्ट डेट आपको 21 नवंबर लास्ट डेट दिया गया है, यानी 20 दिन आपको मौका दिया गया है ऑनलाइन करने का। सैलरी की बात कर लें कि सैलरी इसमें कितना मिलेगा, तो सैलरी इसमें आपको 40,000 सैलरी आपको महीना मिलेगी, जो कि 8,000 रुपया आपको कट जाएगी और आपको 32,000 इन हैंड सैलरी आपको अकाउंट में आ जाएगी। तो सैलरी आपको अच्छा खासा है। अब रही बात की परमानेंट जॉब है या संविदा पर जॉब है, तो देखिए दोस्तों ये जो जॉब है आपको संविदा पर है, लेकिन आपको कभी हटाया नहीं जाएगा। 60 साल तक आपको यहाँ पे जॉब करने का
मौका मिलेगा और अच्छा खासा आपको सैलरी यहाँ पे मिल रही है। 40,000 सैलरी आपको मिल रही है। आज ही आप लोग देखें कि आज ही के पेपर में दिया गया है कि जितना भी आपको जमीन से सर्वे आपको है उसमें सभी का पेमेंट बढ़ा दिया गया है। जो इस बार आपको ज्वाइन किए हैं आपको अमीन में क्लर्क वाले, उनका भी यहाँ पे पेमेंट बढ़ाकर 3500 आपको यहाँ पे सैलरी कर दिया गया है। पहले 27,000 था, लेकिन अब यहाँ पे 35,000 पद यहाँ पे आपको सैलरी कर दिया गया है। तो बम्पर सैलरी है दोस्तों। अब इस पे हम बात कर लेते हैं कि जीएनएम और एएनएम का क्या है, और एएनएम का जो केस चल रही है 10,709 का, उसका क्या है और कब तक फाइनल होगा, उस पर थोड़ा सा आप लोग को जिक्र हम कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको नया डेट आपको दी गई है। एएनएम का बात कर रहे हैं हम, एएनएम का बात कर रहे हैं 10,709 वाले। ये लंबा समय से आपको केस चल रही है। तो देखिए, ज्यादातर उम्मीद और चांस लगाई जा रही है कि जो इसमें आपको केस जीत होगी वो आपको नंबर बेसिस पे ही होगी। ये आप लोग जान लीजिए, नंबर बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन के यहाँ ज्यादा चांस है, उसी पे आपको डिटो होगी। अब रही बात कि आप लोग देखें कि पूरा साल ही आपको बर्बाद हो गई, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। लेकिन बहुत जल्द आपको दिसंबर तक, ये आपको दिसंबर 2024 तक आपको एएनएम का जो केस चल रही है पूरा क्लियर करके ज्वाइन आपको करा दिया जाएगा, और फिर से आपको तुरंत एक नई भर्ती आपको एएनएम को देखने को मिलेगा, जो कि 15,000 पद आपको रहने वाली है। तो नया कैंडिडेट जो है तैयार हो जाइए, आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए कि जो भी आपको सिलेक्शन अब होगी वो आपको एग्जाम बेसिस पे सिलेक्शन होगी, और एग्जाम जो भी आपको होगी वो आपको सीबीटी होगी। तो अब वो आप भूल जाइए। और जीएनएम की बात कर लें तो जीएनएम के भी आपको 10,000 पद यहाँ पे रहने वाली है, और ये सारा पद आपको नवंबर में कभी भी नोटिफिकेशन आपको जारी हो सकता है। तो ये चीज आप लोगों के लिए अपडेट निकल के आ रही थी जीएनएम वाले के लिए और एएनएम वाले के लिए। एएनएम वाला का केस नवी फाइनल होता है तो आपको नई भर्ती आपको निकलने वाली है, क्योंकि देख रहे हैं फाइनली आप लोग को धीरे धीरे करके भर्तियां आना शुरू हो गया।